हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूप यादव नेट फिजिक्स। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और इस चैप्टर में हम जो भी टॉपिक कवर करेंगे वो है इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, डिफरेंशियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएटर और फिल्टर्स के बारे में बात करेंगे। लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, नॉच पास फिल्टर और पास फिल्टर। ठीक है, तो ये एक CSIR नेट में सी पार्ट का क्वेश्चन है और 5 मार्क्स से श्योर आता है। हर पेपर में आता है, श्योर है, ऐसा नहीं कि नहीं आए। पहले 3.5 में आता था, बट अब फिलहाल ये 5 मार्क्स में ट्रेंड में है और एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम होता है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल आपसे हिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं अगर आपने बिल्कुल इसको बेसिक से पढ़ा है। इसके जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो यही से पूछे जाते हैं कि इनपुट में साइन वेव दे दी तो आउटपुट में पूछ ली, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की बात कर ली, इसमें फिल्टर्स के बारे में पूछ ले कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर कौन सा लो पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर है। तो ये बिल्कुल इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग इसमें पूछ लेता है। आर नॉट की वैल्यू देगा जो भी है। तो अपन जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है और जो भी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है सभी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूँ कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को आप पढ़ने से पहले इसका बेसिक ज़रूर जानें, तभी आप इसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो मैं बात करूँ इसकी बेसिक की, तो वो टॉपिक है वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। और ये टॉपिक हो गया तो मान लो कि आप जो भी इसके अंदर जो भी टॉपिक थे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में वो आप अच्छे से हो जाएंगे आपके क्लियर। ठीक है, तो मैं बात करूं कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट कहाँ से आया, तो मैं एक बात कर लेता हूं ओप एम्प की। ये वी नोट और ये इनपुट टर्मिनल नेगेटिव और ये नॉन इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। ठीक है, और ये VD डिफरेंस वोल्टेज होगा और ये कलेक्टर सप्लाई माइनस VCC और ये प्लस VCC। ठीक है, और मैं इसके गेन की बात करूं वो इनफाइनाइट है। तो अब मैं बात करता हूं एक आइडियल ओप एम्प की। और आइडियल ओप एम्प एक आइडियल ओप एम्प का जो गेन होता है वो इनफाइनाइट होता है। ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होगा। ठीक है, और मैं बात करूं प्रैक्टिकल ओप एम्प की, तो इसका जो गेन है वो आपका फाइनाइट होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। बट एक आइडियल ओप एम्प की बात करूँ तो उसका जो गेन है वो इनफाइनाइट होता है। तो मैं आइडियल ओप एम्प की बात करता हूँ। मैंने बोला इसका गेन इनफाइनाइट होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, गेन होता है वो V नोट अपॉन VD। VD क्या है यहाँ पे, डिफरेंस वोल्टेज, इंटरनल इनपुट वोल्टेज। तो VD क्या होगा, V नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग। डिफरेंस वोल्टेज हमेशा होता है कि दोनों टर्मिनल का जो डिफरेंस वोल्टेज V नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग, अब चाहे V1 हो ये V2, तो इसको बोल देंगे V1 माइनस V2, और इसको V2 मान लिया, इसको V1 तो V2 माइनस V1। बट हमेशा ऐसा होता है कि नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था कि इसका जो गेन है वो इनफाइनाइट है। तो ये कब पॉसिबल है, दो कंडीशन है, या तो या इनफाइनाइट हो, V नॉट इनफाइनाइट हो, या फिर डिफरेंस वोल्टेज 0 हो। तो हमारा जो आउटपुट है वो तो इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता। हमें पता है कि आउटपुट है वो मैक्सिमम प्लस माइनस V सैचुरेशन होता है। जो प्लस माइनस V सैचुरेशन होगा, इस मतलब इसका मतलब ये है कि
जो हमारा आउटपुट है वो इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकता, हम बात ही नहीं कर सकते कि हमारा आउटपुट इनफाइनाइट होगा, तो इसका मतलब ये तो इनफाइनाइट नहीं होगा, तो इसका मतलब डिफरेंस वोल्टेज ज़ीरो होगी। तो एक ओपन लूप गेन के इनफाइनाइट होने के लिए ये ज़रूरी है, कंपल्सरी है कि डिफरेंस वोल्टेज ज़ीरो होगी। चलो, डिफरेंस वोल्टेज क्या होती है, वी नॉन इन्वर्टिंग माइनस वी इन्वर्टिंग इक्वल टू ज़ीरो, इसी को ज़ीरो कर सकते हैं। और ये हमारे पास क्या आ गया, नॉन इन्वर्टिंग इक्वल टू वी इन्वर्टिंग, मतलब दोनों टर्मिनल पर सेम वोल्टेज होगी। तो हमारा जो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट यहाँ से आया कि दोनों टर्मिनल पर सेम वोल्टेज होगी, कब, जब हमारा ओपन लूप गेन इनफाइनाइट हो। एक आइडियल ओप एम्प की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें हमारा ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है, तो दोनों टर्मिनल पर सेम वोल्टेज होगी, इंटरनल टर्मिनल पर, ना कि एक्सटर्नल टर्मिनल पर। ठीक है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल टर्मिनल। ठीक है, तो अभी तो हमने पढ़ा कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट कैसे आया, बट इम्पोर्टेंट बात ये है कि कहाँ पे अप्लाई होता है, कैसे यूज़ करते हैं इसको, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके एप्लीकेशन ही पूछे जाते हैं। तो उसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू लेता हूँ, उसमें अपना टॉपिक ही कवर हो जाएगा। तो एक मैं ओपन पे लेता हूँ, वी नोट, और ये रेजिस्टेंस R1, और ये इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, ये नॉन इन्वर्टिंग, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल, और ये Vs इनपुट वोल्टेज। ठीक है, ये कलेक्टर सप्लाई माइनस VCC, ये प्लस VCC, और एक फीडबैक में एक रेजिस्टेंस और लगा दिया मैंने, R2। अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसका जो ओपन लूप गेन है वो इनफाइनाइट है, और इनपुट रेजिस्टेंस है वो भी इनफाइनाइट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूँ वोल्टेज, यहाँ पे तो 0 वोल्ट है, ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा इस पॉइंट पे, तो फर्स्ट मैं देखूंगा कि हमारा जो प्रैक्टिकल है वो आइडियल है, या प्रैक्टिकल जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो फिगर है वो क्या दे रखा है हमें, एक प्रैक्टिकल ओप एम्प की बात कर रहा है या आइडियल ओप एम्प की बात कर रहा है, तो इसका जो गेन है वो इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या है, ये आइडियल ओप एम्प है। ठीक है, तो मैं वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अप्लाई कर सकता हूँ, तो यहाँ पे 0 वोल्टेज। ठीक है, दोनों इंटरनल टर्मिनल पर दोनों सेम वोल्टेज होगी। मैं बात कर रहा था कि इसके एक्सटर्नल टर्मिनल सेम नहीं हो सकते, इसका मतलब ये नहीं कर सकते कि आप इन दोनों टर्मिनल को सेम वोल्टेज कर देंगे, नहीं, इंटरनल टर्मिनल, इस पॉइंट की बात करूँ, इस पर दोनों सेम वोल्ट पे हो सकते हैं, तभी हमारा वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट पर KCL अप्लाई करता हूँ। हाँ, अगर मैं इसमें बात करूँ करंट क्या होगी, इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे 0 एम्पियर, यहाँ पे भी करंट 0 एम्पियर होगी। ठीक है, अब इस पॉइंट पे मैं लगाता हूँ KCL अप्लाई करता हूँ, नोड इक्वेशन अप्लाई करता हूँ, तो 0 माइनस VS अपॉन R1 प्लस 0 माइनस V नोट अपॉन R2 इक्वल टू 0। मैं नोड इक्वेशन कैसे अप्लाई करता हूँ कि यहाँ पे जो इस पॉइंट पे मेरे को वोल्टेज पता लग गया, तो इसी में से ही इनपुट वोल्टेज को घटा के जो रेजिस्टेंस लगा उसको डिवाइड कर दिया, इसी में से ही आउटपुट वोल्टेज को घटा के और जो भी रेजिस्टेंस लगा उसे डिवाइड कर दिया। ये लाइक मैं ऐसा कुछ नया नहीं है, ये KCL से आया है, किरचॉफ करंट लॉ से आया है, I1 इक्वल टू I2। मैं यहाँ पे करंट I1 मान लेता हूँ, यहाँ पे I2, मुझे पता है ओपन पे तो कोई करंट जा ही नहीं रही, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस वो इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे 0 वोल्टेज, यहाँ से करंट आई और यहाँ से होकर जाएगी। ठीक है, I1 क्या होगा, VS माइनस 0 अपॉन R1 इक्वल टू I2 क्या होगा, 0 माइनस V नोट अपॉन R2। अब मैं इसको इस तरफ लेके आ जाऊँ तो सेम इक्वेशन बन गई। तो मैं तब भी आप कंफ्यूज हो सकते हो इसमें, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बस या इस पॉइंट पे अगर आपको वोल्टेज पता लग गया तो इसी में से ही इनपुट वोल्टेज को घटाओ और जो रेजिस्टेंस लगा है उसका डिवाइड कर दिया, इसी में से आउटपुट वोल्टेज को घटाओ और जो रेजिस्टेंस लगा है उसका डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मैं इसके गेन की बात करूँ तो इसका गेन क्या होगा, इसको मैं उधर लेके गया V नोट अपॉन R2, तो V नोट अपॉन
वी एस इक्वल टू माइनस आर टू अपॉन आर वन। ये हमारे पास एक इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन आ गया। अब मैं इस फिगर को क्या बोल सकता हूँ कि एक इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। कैसे बोल सकता हूँ? क्योंकि इसका गेन हमारे पास क्या आया, गेन तो है नेगेटिव आया। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि हम जो भी इनपुट सिग्नल देंगे वो इसको इन्वर्ट करके भेजेगा, ओप एम्प इसको इन्वर्ट करके भेजेगा, तभी तो इसको बोलते हैं कि एक इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ठीक है। और ये मैं फेज डिफरेंस की बात करूँ तो 180 डिग्री, क्योंकि इन्वर्ट करके भेजता है। तो आपको अच्छे से, मेरा मतलब आपको समझाना था कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट यहाँ पे मैंने कैसे अप्लाई किया, दोनों टर्मिनल पर कब अप्लाई किया, तब इसका ओपन लूप वोल्टेज गेन, ओपन लूप गेन क्या हो, इनफाइनाइट हो। और एक आइडियल ओप एम्प की बात करते हैं अपन, प्रैक्टिकल ओप एम्प की बात ही नहीं करते। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा, नहीं भी आया तो एक एग्जांपल और लेते हैं, उसमें आ जाएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट कैसे अप्लाई किया था। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। ई नोट हो गया, ये R1। अब की बार मैं जो इन्वर्टिंग टर्मिनल था इसको ग्राउंड कर रहा हूँ और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट दे रहा हूँ Vs। ठीक है, और ये पॉजिटिव, और यहाँ पे मैं फीडबैक में एक रेजिस्टेंस R2 लगा देता हूँ। और इसका ओपन लूप गेन क्या होगा, इनफाइनाइट, इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। ठीक है, पता है हमें 0 एम्पियर करंट, ओप एम्प में करंट 0 एम्पियर। ठीक है, अब मैं बात करूँ इस पॉइंट पे, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, हमें पता है ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगा सकते हैं, और एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। ये मैं बाद में बताऊंगा कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम भी काम करता है। देखो नेगेटिव पे लगा हुआ है। चलो बात कर लेते हैं, इस पॉइंट पे मैं नोड इक्वेशन अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, Vs। मैंने क्या बताया था, इस पॉइंट पे वोल्टेज उसी में से घटा दो इनपुट वोल्टेज को, Vs माइनस, यहाँ पे तो 0 वोल्ट है, अपॉन में R1 प्लस Vs माइनस V नोट अपॉन में R2 इक्वल टू 0। अब मैं Vs को कॉमन ले लेता हूँ, ये आ गया हमारे पास R1 R2 और R2 प्लस R1, और V नोट अपॉन R2 को उधर लेके चला गया। ठीक है, अब मैं इसकी गेन की बात करूँ, V नोट अपॉन Vs इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस R2 अपॉन R1। ये भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। और ये फिगर क्या है, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है। फेज रेफरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे 0 डिग्री होगा फेज डिफरेंस, क्योंकि ये इन्वर्ट करके नहीं भेज सकता। तभी तो हम इसको फिगर को क्या बोल रहे हैं कि नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। मेरा मतलब था आपको वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अप्लाई करने का। ठीक है, और हमने इसका गेन भी निकाल दिया। तो मैंने जो फर्स्ट दो टॉपिक हैं वो आपको कवर कर दिए हैं, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आपको एग्जाम में क्या करेगा, फिगर देगा, R1 R2 देगा, और यहाँ पे कुछ भी लगा सकता है, ऐसे भी कर सकता है, तो कुछ भी हो आप हैंडल कर सकते हैं। बस डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि ये इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है या नॉन इन्वर्टिंग। अगर इन्वर्टिंग होगा तो मैं इनपुट जो है इन्वर्टिंग टर्मिनल पर दूंगा। अगर नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो इनपुट हमेशा किस पे मिलेगा, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका यूज कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट का आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ये तो हमने देख लिया कि कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, कि ओपन लूप गेन इनफाइनाइट हो, एक आइडियल ओप एम्प हो, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हो। बट अब मैं बात करूँगा कि कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। चलो मैं एक एग्जांपल लूँ, V नोट और ये 10K। ठीक है, ये Vs
फीडबैक सिस्टम ले आ रहा है, इसको लगा देता हूँ मैं 100 के। ठीक है, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग। और इसके ओपन लूप गेन की बात करूँ, इनफाइनाइट। ठीक है, सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, वी नोट, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग, इसको मैंने ग्राउंड रख दिया। ठीक है, ये Vs और ये 10 की, और एक फीडबैक में रेजिस्टेंस लगा दी मैंने, इसकी वैल्यू है 100 की। ठीक है, अब इसके ओपन लूप गेन की बात करूं तो वो हमारे पास है 10। अब मैं बोलूँ इसको, आप बताओ कि यहाँ पे कहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। माइनस VCC, ये प्लस VCC, सेम यहाँ पे माइनस VCC प्लस VCC। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है, हम वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगा सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है V0 अपॉन Vs की क्या आती है, R2 अपॉन R1। हमने पीछे देखा था, ये क्या है, एक इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, जो हमें इनपुट सिग्नल दिया वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इक्वल टू -100 अपॉन 10 इक्वल टू -10। तो हमने देखा कि एक इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का रिजल्ट हमारे पास यह है, कब, जब ओपन लूप गेन इनफाइनाइट हो और वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एप्लीकेबल हो। अब मैं इस एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एप्लीकेबल है नहीं है, क्योंकि इसका जो ओपन लूप गेन है वो फाइनाइट है। तो एग्ज़ाम में ऐसे पूछ सकता है ऐसा। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू दे रखी है, इस पर ध्यान नहीं देते कि जो ओपन लूप गेन क्या दे रखा है। तो बिल्कुल फर्स्ट इंप्रेशन हमारा ये है कि इसका ओपन लूप गेन देखना चाहिए कि प्रैक्टिकल हमें कौन सा दिया है, आइडियल है या प्रैक्टिकल। ये हमें प्रैक्टिकल ओपन दिया हुआ है, तो इसको अपन कैसे हैंडल करेंगे, चलो देखते हैं। इसको हम जानते हैं V0 क्या होता है, ये होता है। ठीक है, अब हमें इसका ओपन लूप गेन दे रखा है 10, और डिफरेंस वोल्टेज क्या था हमारे पास, नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग। मैंने बताया था डिफरेंस वोल्टेज हमेशा नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग टर्मिनल पर होता है। चलो अब मैं बात करूँ यहाँ पे 10 और नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज क्या हमारे पास 0 माइनस। अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे वोल्टेज कितना है, तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे V वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पे V वोल्ट मैंने एज्यूम कर लिया, और ये मेरे पास आ गया -10 वोल्ट। ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे नोड इक्वेशन अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नोड इक्वेशन अप्लाई करूँगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने बताया था जिस पॉइंट पे मैं वोल्टेज दे रखा है उसमें से घटा देंगे -Vs अपॉन 10 प्लस V माइनस V0 अपॉन में 100 इक्वल टू 0। लिख सकता हूँ आराम से, कुछ नहीं करना, जो भी यहाँ पे वोल्टेज है उसमें से इनपुट को घटाओ, जो रेजिस्टेंस है वो लिख दो, और आउटपुट को घटाओ, जो रेजिस्टेंस है वो लिख दो, इक्वल टू 0। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10V माइनस 10Vs प्लस V माइनस V0 इक्वल टू 0। 10 ये और एक ये रहा 11V इक्वल टू, इसको उस तरफ लिखे गया 10Vs प्लस V0, और V की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 10Vs प्लस V0 अपॉन में 11। ठीक है, अब ये इक्वेशन 2, अब मैं V की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा, ये हमारे पास V0 की वैल्यू थी, तो V0 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास -10, और इसकी वैल्यू रख रहा हूँ मैं 10Vs अपॉन प्लस V0 अपॉन में 11। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब मैं इसको इस तरफ लेके आ रहा हूँ, V0 को मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ, ये नेगेटिव में, और V0 को कॉमन ले लिया मैंने, 1 प्लस
10 अपॉन में 11, और ये क्या आ गया -100 VS अपॉन में 11, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 21 अपॉन में 11 इक्वल टू -10 VS अपॉन में 11। तो वी नोट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 11 से 11 कैंसिल, -10 अपॉन में 21, वी नोट अपॉन VS की वैल्यू की बात करूँ तो ये हमारे पास ये आ गई, और ये आएगी 4.8 के समथिंग आएगी, -4.8। ठीक है। अब मैं बात करूं कि एक आइडियल ओप एम्प में हमारा जो गेन है वो आया था ये रहा 10 वोल्ट, बट एक प्रैक्टिकल ओप एम्प की बात करूं तो हमारे पास वो आया था 4.8। तो मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो एक आइडियल ओप एम्प का गेन ज़्यादा होता है एक प्रैक्टिकल ओप एम्प से। ठीक है, ये भी आपको पता लग गया। और एक आपको फाइनाइट ओपन लूप गेन देता है तो आपको उसको कैसे हैंडल करेंगे ये भी आपको पता लग गया। तो ऐसे भी प्रॉब्लम पूछ सकता है, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो मुझे लगता है आपको वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज ओनली वैलिड फॉर इंटरनल टर्मिनल, नॉट फॉर एक्सटर्नल टर्मिनल। और सेकंड पॉइंट है वर्चुअल ग्राउंड इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल ओप एम्प, नॉट फॉर प्रैक्टिकल ओप एम्प। ठीक है। थर्ड पे बात करूँ कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज ओनली वैलिड फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। मैंने बताया था कि हमेशा आपको 95% आपको जो भी फिगर देखने को मिलेगी वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की देखने मिलेगी। जो नेगेटिव टर्मिनल है उसी भी फीडबैक आपको मिलेगा, नॉट फॉर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। ऐसा क्यों? क्योंकि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या करता है कि जो डिफरेंस वोल्टेज थी उसको डिक्रीज करता है, कम करता है। हमें पता है कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट होने के लिए डिफरेंस वोल्टेज 0 होती है, तो उसको कम करेगा तभी तो 0 पे आ सकता है। बट पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या करता है, VD को इंक्रीज करता है, तो 0 तो हो ही नहीं सकती। इसलिए वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में काम करता है, एप्लीकेबल है, वहीं पे अप्लाई होगा। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज ओनली वैलिड फॉर क्लोज लूप, नॉट फॉर ओपन लूप। ठीक है। तो एक ओपन सर्किट के लिए, क्लोज सर्किट के लिए काम करता है, ओपन सर्किट के लिए काम नहीं करता है। तो चलो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि मेरे पास कोई ये आउटपुट है V नोट, ये कलेक्टर सप्लाई है, ये मैं 10 वोल्ट ले लेता हूँ, -10 वोल्ट, और ये इन्वर्टिंग टर्मिनल, यहाँ पे मैं 1 मिली वोल्ट ले लेता हूँ और इसको ग्राउंड रख देता हूँ। तो मैंने क्या बोला कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज ओनली वैलिड फॉर क्लोज सिस्टम, नॉट फॉर ओपन सिस्टम। ये क्लोज सिस्टम में ही काम करता है। तो मैं यहाँ पे बात करूँ, दोनों टर्मिनल नोन है तो वहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें एक टर्मिनल पर वोल्टेज दी होती है, दूसरे पर हमें निकाल लेते हैं कि सेम वोल्टेज है, तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एप्लीकेबल हो जाता है। उसके लिए ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होना चाहिए। अब यहाँ पे ये क्या है, लाइक ये कंपैरेटर सर्किट है, इसको अपन क्लोज सिस्टम नहीं बोल सकती, ये ओपन सिस्टम है, लाइक कंपैरेटर सर्किट। ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, आउटपुट की बात करें तो इस सिचुएशन में हमारे पास आउटपुट कैसे निकालेंगे, तो वो डिपेंड करता है कि हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल ज़्यादा है नॉन इन्वर्टिंग से, तो हमारे पास V नोट हो जाएगा -V सैचुरेशन। ठीक है। क्योंकि इन्वर्टिंग ज़्यादा है, इन्वर्टिंग नेगेटिव है, तो नेगेटिव -V सैचुरेशन। और मैं बात करूं कि हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ज़्यादा है इन्वर्टिंग टर्मिनल से, तो V नोट क्या होगा, +V सैचुरेशन। तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट, और इस कंडीशन में -10। ठीक है। तो ये भी हमें पता लग गया। तो ये क्या है कि एक ओपन सिस्टम है, लाइक कंपैरेटर सर्किट है। तो ये भी हमें आइडिया होना चाहिए कि एक वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एक क्लोज सिस्टम में ही एप्लीकेबल होता है,
और ओपन सिस्टम में नहीं होता है। ये कंप्यूटर सर्किट है, ठीक है। तो हमने वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अच्छे से सीख लिया है। अब हमें आगे जो भी टॉपिक है उनमें बिल्कुल फटाफट क्लियर कर लेंगे, टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने जो टॉपिक लिखवाए थे उनमें से 2 टॉपिक को मैंने कवर कर लिया है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। अब वो डिफरेंशियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, फिर उसके फिल्टर्स के बारे में बात करेंगे, लो पास, हाई पास, बैंड पास, नॉच पास, ऑल पास फिल्टर, ठीक है। उन सब के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद अपन जो CSIR नेट में प्रीवियस ईयर में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और लिटिल बिट आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया है तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको जो एग्जाम्पल के थ्रू मैं जो भी आगे नेक्स्ट लेक्चर में जो भी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम लूँगा उनमें बिल्कुल आपको बिल्कुल भी टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।